जय गुरु जी। तो शुक्राना है सारे गुरु प्रेमियों को जो गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, जो गुरु जी महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं और जो शिव पुराण सुनते हैं। देखिए संगत जी, शिव पुराण सुनना हमारे भाग्य में गुरु जी महाराज जी ने लिखा था, तो ही मैं ये सेवा कर पा रही हूँ, कुछ आपके भाग्य से और कुछ अपने कर्मों के सुधार के लिए। और 4 मिनट पहले आ गई हूँ। मैं क्यों आई हूँ तो वो भी मैं आपको बताती हूँ संगत जी। क्या है संगत जी कि जिस दिन से ये शिव पुराण शुरू हुआ है, शायद उसी दिन से मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूँ कि संगत जी मैं बिल्कुल न्यू हूँ शिव पुराण के लिए, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ और कुछ जो उसमें शब्द हैं संगत जी बहुत ही डिफिकल्ट हैं, जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रही। यानी कि ये मेरे लिए भी एकदम उसी तरह नया है जिस तरह आपके लिए सुनने में एकदम नया है ना। आपको भी कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे, तो जो शब्द मुझे संगत जी इसके समझ आते हैं वो मैं सब आपके साथ साझा करती हूँ, क्योंकि जितनी समझ आई उतना ही समझाइए। बाकी शुद्ध जो हिंदी के बड़े बड़े शब्द है मुझे खुद भी समझ नहीं आते। तो आज भी किसी संगत ने मुझे कहा है कि आंटी जी आप शुद्ध हिंदी में इनको बताया करो, तो मैं संगत जी आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और मैं पहले दिन से ही मैं ये चीज मान रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए शिव पुराण पढ़ना बहुत नया है, पहली बार लाइफ में पढ़ रही हूँ। और संगत जी मैं चाहती, फिर से वही बातें रिपीट हो रही है कि मैं चाहती तो इसे अकेले भी पढ़ सकती थी, पर मेरा मन नहीं माना। मेरा मन हुआ कि मैं संगतों के साथ भी साझा करूं। मैं जब भी पढ़ूं मेरे मन में थी ये बात, चाहे मैं पहली बार पढ़ूं चाहे मैं हजारों बार पढ़ूं, लेकिन जब भी पढ़ूं तो मैं अपनी गुरु संगतों के साथ शिव पुराण के पाठ को पढ़ूं, ताकि पहली बार जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा तो उनको भी समझ नहीं आएगा यकीनन। जब दूसरी बार फिर से पढ़ेंगे तो थोड़ा 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 करके हमें समझ भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए संगत जी जो मुझे समझ आता है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए उस ज्ञान का क्या फायदा कि मैं डिक्शनरी और किताबें खोल खोल के पहले मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूं। तो फिर देखिए संगत जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इतना इतना टाइम नहीं होता एक्चुअली मेरे पास कि मैं इतना सब मैनेज करूं। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज जी की बहुत कृपा है कि वो जितना कराते हैं बहुत बढ़िया कराते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। और हमें ऐसे ज्ञानी नहीं बनना है किताबों वाले, हमें गुरुजी महाराज जी के उस ज्ञान के पथ पे चलना है जो सतगुरु जी महाराज ने सिखाया है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को दुख नहीं देना, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देने। तो इन पोथियों का ज्ञान हमें होना चाहिए जो गुरु जी महाराज जी ने बांटा है। और शिव पुराण महाग्रंथ है, पहली बार, 2 बार, 3 बार, शायद 5 बार भी आप पढ़ लोगे संगत जी तो आपको सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। और आपने खुद ही सुना शिव पुराण में ये लाइनें लिखी गई थी परसों तरसों के जो चैप्टर्स थे उनमें, कि शिव पुराण जो ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष जिनको इन चीजों का ज्ञान होगा तो वो अपनी विद्या बांटेंगे। तो संगत जी अभी मैं इस हित में नहीं थी कि मैं किसी ज्ञानी पुरुष को घर पे बुला के, जाने की किसी पंडित को बुला के तो मैं ये पाठ कराती, क्योंकि मैं एबल नहीं हूं उसको दक्षिणा देने के लिए। और जब आप अपने घर पे संगत जी पंडित को बुला के पाठ कराते हो ना, तो फिर आपको बड़ी ही स्ट्रिक्ट रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो जिसके हित में अभी मैं नहीं हूं। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, जो मुझे समझ आएगा मैं वो ही समझा सकूंगी, क्योंकि मेरे लिए भी नया है जिस तरह से आपके लिए नया है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दिया करे, मैं कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। तो चलिए गुरु चरणों में हाजिरी लगाते हैं, गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में बोले बाबा बोले शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, पहले गणपति जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे गणपति महाराज आप विघ्न हरण हो, हमारी विघ्नों को हरो, हमारे कष्टों को हरो, हमारी तकलीफों को हरो। और माँ सरस्वती हमें ज्ञान दो, हमें बुद्धि दो, ताकि ये जो इसमें इतने औखे औखे से शब्द है, इतने डिफिकल्ट से शब्द है माँ, हमें समझ आए। तो हमें ज्ञान का आशीर्वाद दो माँ सरस्वती, और जाने अनजाने कोई भूल चूक हो तो हमें माफ करना। और संगत जी आप संगतों को जोड़िए, ताकि आज जो गुरु जी महाराज जी ने शिव पुराण का 9वां दिन दिया है, जो 9वां दिन ब्लेस किया है, वो भी हमारा आज संपूर्ण हो जाए बिना किसी विघ्न के।
और कोई बिगड़ ना आए, और हम नहीं चाहते कि अचानक से मैं 15 पेज पढ़ लूं और 15 में से 2 भी मुझे समझ ना आए। इसीलिए मैं संगत जी, आपने देखा होगा, मैं स्लोली 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 सारे पाठ जो हैं वो कर रही हूं। तो स्लोली स्लोली करने से क्या है हमें फायदा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही हमें समझ आएगा, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ समझ आया है कि शिव पुराण में कितने ग्रंथ है, शिव पुराण में लिंग की पूजा क्यों की जाती है, मूर्ति पूजा की क्या विशेषताएं हैं, और कितना कुछ हमें सीखने को मिला है कि शिव पुराण को पढ़ के हम कैसे मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। तो संगतों को जोड़िएगा, सारी संगतों का स्वागत है। तो मैं शुरू करती हूँ। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कुछ चीजें समझ आती हैं तो आप भी वहां से समझाने की कोशिश किया करो, आप भी समझा सकते हो, ऐसा नहीं है। और हाँ, मेरी चुन्नी के लिए पूछा जा रहा था कि देखो, सबसे ज्यादा हंसी मुझे पता क्या आती है कि आप संगतें कितना प्यार करते हो, आप कितना कुछ नोटिस करते हो। तो ये आपका प्यार है, आपको मुझसे प्यार है, इसीलिए आप नोटिस करते हो। तो एक संगत ने कल कहा था कि आंटी कि आपकी ब्रेसलेट्स क्यों कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा बड़े बड़े हाथों में देखा है। तो मैंने बोला था कि मुझे यहाँ थोड़ी इचिंग हो रही थी और मुझे दर्द हो रही थी, खारिश हो रही थी, तो इसीलिए मैंने कुछ ब्रेसलेट्स उतार दिए। और एक संगत ने पूछा, आंटी जी आप रोज यही चुन्नी क्यों लेते हो, एक ही चुन्नी? तो संगत जी, ये मेरी पूजा की चुन्नी है, ये मेरी पूजा रूम में ही पड़ी होती है। मैं कपड़े कोई भी पहनूं, लेकिन पूजा करते वक्त जब सुबह पूजा करनी होती है या फिर शिव पुराण पढ़ना होता है, तो तकरीबन मैं कोशिश करती हूँ कि यही वाली जो सुच्ची चुन्नी, जो साफ सुथरी चुन्नी है, यही सिर पे ओढ़ूं। तो इसीलिए अब आपको पता चल गया होगा कि मैं ये चुन्नी रोज क्यों लेती हूँ। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो जुड़ गई हैं, तो उनको ये जवाब मिल गया होगा। तो जय गुरु जी, चलिए हम अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं संगत जी। और आज के कार्यक्रम में आपको सुनने को मिलेगा शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शिव पुराण के श्रवण की विधि यानी कि इसे कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे ग्रहण किया जाए, और श्रोताओं के पालन। और जो श्रोताओं कौन होता है? जैसे मैं सुना रही हूं और आप सुन रहे हैं, है ना, जो सुनते हैं। तो जो चीजें मुझे समझ आती हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ, पर जो चीजें नहीं आती तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे कान पकड़ के। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तो शौनक जी कहते हैं कि सूत जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है, और हमें आप शिव पुराण के श्रवण की विधि को बताएं, जिससे कि हम सब सुनने वालों को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर ये संदेश भेजे कि हमारे जहां शिव पुराण की कथा होने वाली है। तो मुनि शौनक जी ने बोला कि जब भी आपको शिव पुराण का पाठ कराना है अपने घर पे किसी प्रसिद्ध पंडित के द्वारा, तो आपको सबसे पहले एक मुहूर्त निकलवाना है। जिस तरह से हम पत्री दिखवाते हैं, तो पत्री में मुहूर्त देखा जाता है, क्योंकि ये शुभ कार्य है। और कोई भी शुभ कार्यों को करने से पहले संगत जी हम लोग मुहूर्त निकलवाते हैं। आप चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे घर पे मुंडन हो, चाहे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे किसी व्रत का उद्यापन क्यों ना हो, तो भी हम पंडितों की राय लेते हैं। तो जिसने अपने घर पे किसी पंडित, श्रेष्ठ पंडित द्वारा अगर ये शिव पुराण का पाठ कराना हो, तो उन्हें पहले मुहूर्त निकलवाना पड़ता है। और पहले का समय संगत जी और था। तब क्या होता था, जब कोई अपने घर पे पाठ करवाता था तो वो कोई एक साधारण मनुष्य नहीं होता था। बड़े बड़े राजे महाराजे जो होते थे, बड़े बड़े ब्राह्मण जो होते थे, बड़े बड़े उच्च जो घरानों से संबंध रखते थे, वही पाठ कराते थे। और वो देशों में, देश के कोने कोने में वो
मैसेज भेजते थे, जैसे हमारे में बोलते हैं ना कि स्नेहा भेजना डोगरी में, तो उसी तरह वो मैसेज भेजते थे कि आज हमारे घर में शिव पुराण की शुरुआत हो रही है, तो आप आइएगा, सुनिएगा। और बहुत ही महात्म माना जाता था इसका। लेकिन आज का टाइम जो है इतना टफ हो गया संगत जी कि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि घर पे वो पंडित को बुलाए और विधि पूर्वक इसका पूजन कराए। और जब हम पंडित के द्वारा ये शिव पुराण का पाठ कराते हैं तो हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं भी नई हूं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढूं, क्योंकि मैं भी इतनी अभी काबिल नहीं हूं कि मैं किसी पंडित को बुला के ये शिव पुराण का पाठ कराऊं और आगे पीछे से लोगों को बुलाऊं। तो इसीलिए मैं समय अकेले और आप हमारे जो श्रोता सॉरी, तो जो सब सुन रहे हैं, तो उनके साथ में गुरुजी महाराज खुश हूं। तो हमारे इस शिव पुराण की जो भी पूजा विधि हम नहीं जानते गुरुजी महाराज, बोले भंडारी महाराज, तो हमें क्षमा करना। तो हम जैसे ये पाठ कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करना, हमारी इस भक्ति को, हमारे इस समय को एक्सेप्ट करना, और जितनी भी संगतें जुड़ी हैं उन सबको ब्लेस करना। तो सुनिएगा जहां आगे, और कितनी बातें हो जाती हैं देखिए बीच में। हमारे जहां शिव पुराण की कथा होने वाली है, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। यानी कि जो भी अपना कल्याण चाहता है ना, कि मेरे जिंदगी में कल्याण हो जाए और भगवान मुझे तथास्तु कह दे, तो उनको ये शिव पुराण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। और आप सबका कल्याण होने वाला संगत जी, और बाकियों के कल्याण हेतु उनको भी जोड़िए जो भी आपके नियर डियर हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कीर्तन से वंचित रहते हैं, उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। तो कितने सारे लोग हैं जिनको अभी तक भगवान शिव शंकर के ये जो भक्ति कीर्तन के बारे में नहीं पता है, शिव पुराण के बारे में नहीं पता है, वो वंचित है इनसे, यानी कि इनसे दूर है। तो आपको ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि देश देश में से जो शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा और कीर्तन को श्रवण करने के लिए उत्सुक है, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ ना कि बुलाइए, जोड़िए, तो मैं भी आपको बुलाने के लिए कह रही हूँ कि जो जो भी संगतें आपकी नाउन में शिव पुराण का पाठ सुनना चाहती हैं, तो उनको आप जोड़िए। तो जो चीजें मुझे समझ आ रही है वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। तो जब किसी पंडित के द्वारा आप शिव पुराण की कथा करते हो तो आपको एक स्पेशली अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। साफ सुथरी जगह में, आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे भी कर सकते हैं, किसी जंगल में जाके भी कर सकते हैं, वन प्रांत, और अपने घर में भी शिव पुराण की कथा आप करा सकते हैं अगर आपके घर पे इतना स्पेस है तो। केले के, सुनिएगा ध्यान से, केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। तो जो केले के पत्ते होते हैं ना, तो उससे चारों ओर जब वो लगाया जाता है, उसका मंडप बनाया जाता है, तो उस प्रकार आप केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। तो आपको केले के मंडप तैयार करना है, उस पर सुंदर सुंदर पुष्पों से उसको सजाना है, और चारों ओर से ध्वजा पताका यानी कि झंडे जिन पे लिखा हो हर हर महादेव लहराते हुए ध्वजा झंडे भी लगाने हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए, दिव्य आसन बनाना चाहिए, तथा कथावाचक के लिए भी ऐसा आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। तो जो कथा करने के लिए आते हैं उन्हें भी आप एक सॉफ्ट सा आसन बना के दे, ताकि वो जब कथा कर रहे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आसन जरूर बिछाना है आपको कथावाचक के लिए भी। मैंने भी अपने लिए यहाँ आसन अलग से रखा हुआ, ये शायद मैंने आपको पहले दिन संगत जी दिखाया था। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहदारियों के लिए कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी भी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है।
ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। तो जो भी आप अपने घर पे ज्ञानी पुरुष बुलाते हो पुराण सुनाने के लिए इस शिव पुराण को, तो वो कैसा होना चाहिए? वो शांत मन का होना चाहिए, उसके मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और दयालु होना चाहिए। तो इस तरह का बंदा हम आज की डेट पे संगत जी कहाँ ढूंढेंगे? ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान एवं पुण्यमयी कथा को कहे, सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा स्मायक रीति से बांचनी चाहिए। मध्यम काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। तो जब कभी कोई भी शिव पुराण की कथा कराता है पंडितों के द्वारा संगत जी, तो वो फिर पूरे दिन के लिए होती है। तो उसमें आपको क्या करना है कि 2 घंटे जो शाम के हैं उसमें आपको कथा में विराम देना चाहिए, यानी कि क्लास में छुट्टी देनी चाहिए, ताकि जो संगतें या जो भी लोग बैठे हुए हैं उसमें तो वो बाथरूम वगैरह जा सके, मलमूत्र का त्याग कर सके। क्योंकि ये शरीर है तो शरीर में ये हानियां तो हमें होनी ही है। खासकर जब आप कथा सुन रहे होंगे या कोई अच्छा कार्य कर रहे होंगे तो आप यकीन मानिए आपको बार बार कभी टॉयलेट में जाना पड़ेगा, तो कभी आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमें आजमाते हैं संगत जी। और इजली हमें इन कथाओं का भी सुनना हमारे लिए इजी नहीं होता, तो हमारी हर जगह परीक्षा होती है। तो आपको ध्यान आपको समझ आ रही है जी? सरोज आंटी आपको बहुत बहुत बधाई हो, मैं लास्ट में लगवाती हूँ, इस वक्त पाठ चल रहा है। तो आपको समझ आ रहा है संगत जी? एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिए, समझ आ रहा है? आवाज आ रही है? तो देखिए ये कितना अच्छा महीना हमारे लिए भी गुरुजी महाराज ने चुना है शिव पुराण के लिए। कुंभ का महीना है ना, दुनिया भर से कुंभ का मेला लोग देखने जा रहे हैं, घाट पे बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं। और गुरुजी महाराज जी ने हमें इस महीने ये ब्लेस किया है कि हम शिव पुराण की कथा को सुन सके। तो शुक्राने हैं गुरुजी। कथा प्रारंभ के दिन से पहले ही व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को श्योर करा लेना चाहिए। तो इसमें व्रत होता है, जब आप कथा ये शुरू करते हैं ना जो घर पे, तो इनमें व्रत करना होता है संगत जी। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य क्रम संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। तो जब आप कथा के लिए पंडित जी को बुलाते हो तो उनके साथ एक और पंडित का अरेंजमेंट जरूर करें, ताकि जब उन पंडित जी को कहीं आगे पीछे जाना पड़े मलमूत्र त्याग के लिए, तो दूसरे पंडित जी हैं जो उनकी जगह संभाल सकें। वह भी सब प्रकार के संशयों से निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। तो ऐसे पंडित का आयोजन कीजिए, ऐसे पंडित को लाइए जो कि दूसरों को अच्छी तरह से कथा समझा भी सके और सुना भी सके। कथा में आने वाली विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, ताकि आपने ये जो शिव पुराण की कथा शुरू कराई है इसमें कोई विघ्न और बाधा ना आए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषता शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तो जो कथा के स्वामी हैं, जो इस शिव पुराण के स्वामी हैं, वो है मुनि शिकी। तो उनका नाम मुनि शिकी है और उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और ये जो धर्म ग्रंथ है हमारे हाथों में शिव पुराण, इसकी भी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि पहले दिन मैंने आपने देखा था, मैंने बेलपत्र और पुष्पों से और तिलक से इनकी पूजा की थी। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, स्त्री में आसक्ति रखते हैं और पाखंड पूर्वक बातें कहते हैं और पुण्य के वे भागी नहीं होते हैं, जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने के लिए पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित होते हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है।
अतः मुने कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचार्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो ये सारे इसके रिचुअल्स है, रूल्स है कि जब भी आप किसी योग्य विद्वान से अपने घर पे पाठ कराते हैं शिव पुराण का, तो आपको क्या क्या करना है, आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है और जो भी आपके स्त्री पुरुष के रिश्ते होते हैं उनसे कुछ दिनों के लिए संगत जी माफी मांगनी होती है। भूमि पर आपको सोना होता है, जमीन पे सोना होता है और पत्तल में खाना, जो पत्तलें आती थी ना पहले पेड़, वो जो कौन सा पत्ता होता है बड़ा सा जिसको पत्तल कहा जाता है, मेरे को पता है, आप समझ गए हैं, तो उसका नाम क्या होता है पता नहीं, पत्तल ही बोलते हैं शायद। तो उसमें खाना खाना होता है, आपको अन्न ग्रहण करना होता है और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न को ग्रहण करना है। तो जब आपकी कथा समाप्त होती है रोज जितने भी टाइमिंग की, तो उसके बाद ही आपको अन्न का ग्रहण करना होता है। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक शक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। तो भाई जिसमें स्टैमिना हो संगत जी, तो वो जब तक पूरा शिव पुराण खत्म नहीं हो जाता, चाहे वो 7 दिन का है, चाहे वो महीने का है, चाहे 2 महीने का, तो वो 2 महीने तक व्रत भी कर सकता है। तो कईयों में बहुत शक्ति होती है, कईयों का जो मनोबल है बहुत संगत जी मनोबल बहुत अच्छा होता है। हाँ, पलाश का पत्ता, हाँ जी बिल्कुल पलाश का पत्ता। देखिए संगत जी अब एक दूसरे से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। पलाश के पत्ता, तो देखिए अगर आपको इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि आप जब तक शिव पुराण खत्म नहीं हो जाता, भले ही वो 2 महीने का क्यों ना हो, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। एक टाइम आप जो सात्विक भोजन है वो भी कर सकते हैं। गरिष्ठ इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण के नियम सुखपूर्वक सज सके वैसे ही करने चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, बाप दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती कथा को ना सुने। तो आपको बासा अन्न, बासी रोटी नहीं खानी है, आपको गरिष्ठ यानी कि तला भुना भोजन नहीं खाना है, आपको मांस मदिरा नहीं पीनी है, आपको सेम और मसूर की दाल भी नहीं खानी है और कथाव्रती पुरुष को ये सब चीजें खाकर कथा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। तो जो भी हमारे सनातन में कुछ वस्तुएं हैं संगत जी जिनको आमिष कहा जाता है, यानी कि जिनको अपराध माना जाता है इन नियमों में खाना, तो ऐसी वस्तुओं को मत खाएं जिसमें प्याज है, लहसुन है, हींग है, गाजर है और मादक वस्तुएं, मांस और मदिरा तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। तो कुछ पल के लिए आपको ये सब जो हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं इनको त्याग के हमें इस कथा का आनंद लेना है। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो जा सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। काम पुरुष अपने अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। तो जो भाई संसार में सुख भोगने के लिए आए हैं प्राणी संगत जी, तो वो नियम पूर्वक कथा सुने और जो सकाम पुरुष होते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी संसारिक प्राणी हैं और जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो अभिष्ट कामना को प्राप्त करते हैं और वो निष्काम भाव से कोई भी पूजा पाठ करते हैं कि जिसमें उनकी कोई भी लालसा नहीं होती, कोई भी लालच नहीं होता, वो बस अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए कथा सुनते हैं, तो संगत जी उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दरिद्र क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा स्थान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। तो आप अगर रोग बीमारी में हैं, आपके घर में दरिद्रता है, और पापी तो भाई हम सभी हैं, मैं तो मानती हूँ कि हम सब पापी हैं
क्योंकि पाप का मतलब जरूरी नहीं है हम किसी का खून ही करें। बहुत सारे पाप हैं जो हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं, किसी से झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी को रुलाना, संगत जी ये भी सब पाप है। तो ऐसे पाप हमसे हर रोज होते हैं। संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बाध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं, बेज तथा जिसका गर्भ गिर जाता है, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। तो जिनको बार बार संगत जी जिनकी गर्भ गिर जाता है, यानी कि जिनका आप समझ गए हैं प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती, कंसीव नहीं कर पाती, बार बार उनका अबॉर्शन हो जाता है, तो उनको भी ये कथा सुननी चाहिए और उनकी मनोकामना जो है भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी जरूर पूरी करते हैं, उनको मां बनने का सुख प्रदान करते हैं। इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो जा पुरुष, सबको जतन पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की ये उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता के भी पूजन करना आवश्यक है। तो जब ये पाठ खत्म हो जाता है संगत जी आपके घर में शिव पुराण का, तो आपको शिव पुराण की ये जो महाग्रंथ है इसकी भी विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। और जो आपके घर में पंडित विद्वान जो भी आए हैं उस पाठ को करने के लिए, तो आपको उनको भी पूजना चाहिए, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाए। तो इस पुस्तक को कभी भी आपने ये जो शिव पुराण का ग्रंथ है इसे ऐसे नहीं रखना है। इसके लिए एक आप अच्छा से बैग का अरेंजमेंट कर सकते हैं और हमेशा चमकीले वस्त्रों में आप इन्हें डाल के रखें, इनको संभाल के रखें। तो मेरे पास बैग नहीं है संगत जी, तो आप देखते हो मैंने इस तरह के ये लाल रेशमी वस्त्र में मैंने इस पुस्तक को डाल के रखा हुआ है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। उसे बांधने के लिए दिव्य डोरी लगाएं और उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित से भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उसे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीता, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा उत्सव रचाए। तो जहां भी संगत जी शिव पुराण का पाठ किया जाता है तो वहां खुशी का माहौल बन जाता है। तो इसीलिए आप भगवान के भजन और कीर्तन भी करें। गात, वाद्य और नृत्य, यानी कि आप झूमे, नाचे, खुशियां मनाएं, क्योंकि बड़ी ही किस्मत से संगत जी ये जो आपको शिव पुराण के पाठ को सुनने का ये जो आपको फल मिल रहा है ना, ये जो मौका मिल रहा है, तो इससे आपके बारे न्यारे जरूर होंगे। आप देखिएगा, आप खुद ही बताएंगे कि जी अनु आंटी हमें बहुत ही अच्छा लगा है। और एक बार सुनने से ही अगर हमें इतना अच्छा लगा है, जबकि अभी हमें कुछ बातें समझ नहीं आई, तो जब हम इसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तो हमारा कितना अच्छा होगा और हमें भी मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष का मिलना बहुत जरूरी है संगत जी। और हमेशा की तरह फिर कह रही हूँ कि मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि हमें अभी तुरंत मौत आ जाएगी। ना जाने हमें अभी कितने अपने कर्मों का भुगतान करना है, लेकिन जब हम भुगतान कर लेंगे तो जिसने ये शिव पुराण की कथा को प्रेम पूर्वक सुना है, जो भी श्रोताओं ने, तो उनको मोक्ष जरूर मिलेगा। और मोक्ष से बड़ा कोई भी धन नहीं है। और इसको मोक्ष को पाने के लिए हर वो प्राणी जप और तप करता है और अपने कर्मों से मुक्ति पाता है। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए। तो रुद्र संहिता के जो श्लोक है उनके द्वारा आपको हवन करना चाहिए। होम का मतलब है संगत जी हवन अपने घर में। तो अगर आप रुद्र संहिता के श्लोकों के द्वारा होम नहीं करना चाहते तो आप गायत्री मंत्र से भी होम कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
तो आप इस गायत्री मंत्र के साथ भी अपने घर में होम कर सकते हो। जब ये आपकी जो शिव पुराण की ग्रंथ की जो सेवा है, जो आपकी प्रक्रिया है, जब समाप्त होती है, तो जब हमारे भी घर में ये सेवा समाप्त होएगी तो मैं भी अपने घर में हवन करूंगी, वो भी आपके सामने ही संगत जी। अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। तो आप पंचाक्षर मंत्र से भी हवन कर सकते हैं कि ओम नमः शिवाय, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उस तरह से ही आप अपने घर में हवन करें। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। तो अगर आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप एबल नहीं हो कि अपने घर पे हवन कर सके, तो आप उस विद्वान पुरुष को ही हवन सामग्री दें और उसे बोल दें कि भाई आप हमारे हिस्से का हवन कर दो। न्यूनातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव शास्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए। तो जब कथा श्रवण जो हमारी जो प्रक्रिया है संगत जी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको मधु मिश्रित खीर, यानी कि जिसमें खीर में शहद पड़ा हुआ हो, शहद से बनी हुई खीर कि दूध में आप चीनी भी डाल रहे हो और शहद भी डाल रहे हो, तो मधु मिश्रित का मतलब कि शहद से बनी हुई खीर जो है उसका भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दें। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाएं। तो देखिए अगर आप एबल है तो 3 तोले का सुंदर सिंहासन बनाएं। अब ये सोने का, तो गुरुजी सोना बहुत महंगा हो गया है, क्या करे तो भाई जो बना सकता है उनके लिए, जो नहीं बना सकता कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे पहले से ही ये बात तय की गई है संगत जी कि यदि शक्ति हो, यानी कि अगर आप बना सकते हो, तो जिस पंडित के द्वारा आप करा रहे हो उसे आप 3 तोले का सुंदर सिंहासन बना के दे और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। तो ये जब पाठ समाप्ति की ये बातें बताई गई है कि जब आपका शिव पुराण का पाठ समाप्त होता है, तो जो भी आपने अपने घर पे विद्वान बुलाए हुए हैं इस पाठ को करने के लिए, तो उन्हें 3 तोले का सुंदर सिंहासन बना के दें। और सिंहासन से आपका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ, किस तरह का सिंहासन। तो इसे सिंहासन कहा जाता है जिसपे शिव पुराण की ये जो किताब रखी जाती है। तो 3 तोले का आपको इस तरह का सिंहासन बनाना है और उसपे ये इस तरह की शिव पुराण की पुस्तिका रखनी है और ब्राह्मण को धूप दीप नवेद गंध और वस्त्र आदि दे के दान देनी है। तो जो भाई दे सकते हैं, जब भी अपने घर पे पाठ कराए तो जरूर दें, अगर आपको भगवान ने इस काबिल बनाया हुआ है तो। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर भी श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का ये सारा महात्म जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें क्या सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के बाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। तो भगवान शिव को ये जो शिव पुराण है ना बहुत पसंद है। उनका ये जो ग्रंथ है ना, अपने ग्रंथ से वो बहुत प्यार करते हैं और ये कितने प्रकार के हमारे रोग बीमारियों को दूर करता है और
जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल होता है। जिस तरह संगत जी आप सुन रहे हैं, तो आप सबका जीवन सफल हो गया। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर बामसान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति में प्रकाशित होते हैं, एक अनंत आनंदन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो इस तरह से आज की ये जो कथा यहाँ तक की, और कल मैं आपको सुनाऊंगी श्री शिव महापुराण बिंदेश्वर संहिता। तो कल आपको बिंदेश्वर संहिता की जो दूसरी संहिता है, पहली संहिता हमने सुन ली, अब दूसरी संहिता के बारे में मैं कल सुनाऊंगी संगत जी। तो कल तक कीजिए इंतजार। और बातों बातों में मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमने संगत जी एक गलती कर दी है, और मैं देखूंगी आप कितने ध्यान से सुनते हो। तो बताओ भाई आज कौन सी गलती हो गई है, मैं देखना चाहती हूँ कि संगतें क्या क्या ध्यान रखती हैं। तो आज मैं बताऊंगी आज कौन सा काम हमने नहीं किया है संगत जी, क्या छूट गया है हमसे। तो संगत जी क्या छूटा है। गुरलीन कौर आंटी, जय गुरु जी। गुरलीन कौर आंटी, शुक्राना आपका जुड़ने के लिए। और ये कनाडा से जुड़ी हुई हैं, तो टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ का और 7 समुद्र पार के टाइम का, लेकिन फिर भी जुड़ी है वो। तो संगत जी बताइए आज हमसे क्या मिस्टेक हो गई है। मैं देखूंगी आप हर रोज इस शिव पुराण कथा में जुड़ते हो, तो आज हमने कौन सा काम नहीं किया है। तो देखिए सबसे पहले जवाब दिया हेमा सानी आंटी ने, बिल्कुल हेमा सानी आंटी, रिद्धिमा चित्रा आंटी। तो ये है संगते जो सच्ची में तन और मन दोनों से ही सुन रही हैं। मंत्र जाप, हाँ जी सुषमा आंटी, हाँ जी सुनीता जी। तो आज मंत्र जाप बातों ही बातों में हम भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, शायद आज गुरुजी महाराज चाहते हो कि पाठ के अंत में मंत्र जाप हो। तो चलिए मिलके हम गुरुजी के महामंत्र का जप करते हैं, और उसके बाद संगत जी मैं आपसे लूंगी अलविदा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे सच्चे बादशाह, भूल चुक माफ करना मेरे दाता, गलतियां क्षमा करना, कोटि कोटि प्रणाम है। तो सारी संगतें हर हर महादेव लिख के, तो आज के लिए मुझे अभी इजाजत दे। तो रात को गुरुजी की कक्षा में मिलेंगे, और हाथ जोड़ के विनती है जिनको भी जुड़ना हो स्टार्टिंग में ही जुड़ जाए गुरुजी की कक्षा में, क्योंकि संगत जी कक्षा में जुड़ने का एक ही हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमें गुरुजी की महिमाओं का बखान करना है, सत्संग सुनाने हैं, गुरुजी की महिमा का गान करना है। तो वैसे नहीं जुड़ना कि इधर उधर की बातें या ऐसे कुछ, तो वो कभी भी हमारी खत्म नहीं होंगी। तो जो पल हमें मिले हैं गुरुजी की शरण में, गुरुजी ने अगर चुना है इन पलों के लिए, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमाओं का ही बखान करना है। कोई भी पर्सनल चैटिंग नहीं करनी है, कोई भी किसी की पर्सनल रिप्लाई आपको नहीं देनी है। उस वक्त आपको अपना जो पूरा जो ध्यान है केंद्रित करना है गुरुजी के साथ, गुरुजी से कनेक्शन बनाना है और गुरुजी की महिमाओं का बखान करना है। जय गुरु जी। तो बहुत जल्दी गुरलीन आंटी आप सबको समझ आना शुरू हो जाएगा, तो जैसे जैसे मुझे भी समझ आएगा मैं आपके साथ साझा कर दूंगी। तो कोई भी भूल चुको संगत जी मुझे माफी दीजिएगा। और सरोज आंटी आपकी बेटी का जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरुजी महाराज जी की कृपाएं आपकी बच्ची पे बरसे, और बहुत सारी
खुशियां ही खुशियां आपकी बेटी के जीवन में आए और सारी संगतों की ओर से आपकी बच्चे के लिए जन्मदिन की बहुत सारी बधाई हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। आप जहां भी रहें, जहां भी हो, दुनिया की हर खुशी आपको गुरुजी महाराज आपके चरणों में दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना संगत जी।